जय भोलेनाथ की। धर्म प्रसंग चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। भोले के भक्तों, आज मैं आपको शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बताऊंगी और उस स्तुति का हिंदी अर्थ बताऊंगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र किसने रचा और क्या है। शिव तांडव स्तोत्र महान विद्वान एवं परम शिवभक्त लंकाधिपति रावण द्वारा रचित भगवान शिव का स्तोत्र है। मान्यता है कि शिव भक्त रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले चलने के लिए उद्यत हुआ, उस समय अपनी शक्ति पर पूर्ण अहंकार में था वह। महादेव को उसका यह अहंकार पसंद नहीं आया, तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से तनिक सा जो पर्वत दबाया तो कैलाश फिर जहाँ था वहीं अवस्थित हो गया। शिव के अनन्य भक्त रावण का हाथ दब गया और वह आर्तनाद कर उठा, क्षमा करिए, शिव शिव शंकर शंकर कहने लगा और उसी समय स्तुति भगवान शिव की स्तुति करने लगा, जो कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। शिव तांडव स्तोत्र से शिव इतना खुश हुए कि आशुतोष भगवान भोलेनाथ ने न केवल रावण को सकल समृद्धि और सिद्धि से युक्त सोने की लंका ही वरदान के रूप में दी, अपितु संपूर्ण ज्ञान विज्ञान तथा संपूर्ण वैभव का वरदान भी दिया। कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र सुनने मात्र से ही व्यक्ति संपत्ति, समृद्धि और संतादि प्राप्त करता है। चलिए देखते हैं शिव तांडव स्तुति और उसका हिंदी अर्थ। जटाटवी गलज्ज्वलः प्रवाह पावितस्थली गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट डमट डमन निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अर्थात जिन्होंने जटा रूपी अटवी का अर्थ होता है वन, जटा रूपी अटवी यानी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव किया। तांडव नृत्य को कहते हैं शिव जी के नृत्य को। वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। अगला छंद है जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धधक 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 जो ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम ममा। अर्थात जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाट की अग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग रहे। अगला छंद है धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मान कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुने। अर्थात गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। अगला छंद है जटा भुजंग पिंगल स्फुरत पणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। अर्थात जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगमों के फणों की मड़ियों का फैलता हुआ पिंगल
प्रभा पुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। अगला छंद है सहस्त्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरिणी विधु सरांग पीठ भू भुजंग राज्य मालया निबद्ध जाट जूटक श्रेय चिराय जायतान चकोर बंधु शेखर। अर्थात जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही हैं, नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिर स्थायिनी संपत्ति के साधक हों। अगला छंद है ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्य लिंपनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। अर्थात जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। अगला छंद है कराल भाल पट्टिका धधक 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। अर्थात जिन्होंने अपने विकराल भाल पट्ट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। अगला छंद है नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर गून शीत नीतिम प्रबंध बद्ध कंधर निलिंप निर्झरीधर स्तनोत कृत्ति सुंदर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। अर्थात जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित हैं, जो गजचर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। अगला छंद है प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंब्य कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदं तमंत कच्छिदम भजे। अर्थात जिनका कंठ प्रदेश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी किसी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, मैं उन्हें भजता हूँ। अगला छंद है अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिम्भणाम धुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांध कांतकंतमंतकांतकम भजे। अर्थात जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। अगला छंद है
जयत्वद्भ्रम भ्रम भुजंगमश्वशद्युनिर्गमत् क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाण धिमिद् धनुर्मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडवः शिवः। अर्थात जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। अगला छंद है दृष्ट द्विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्त्र जो गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद पक्ष पक्ष्यो तृणारिवंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो समप्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। अर्थात पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। अगला छंद है कदानि लिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न क शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। अर्थात सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्त चित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विह्वल आँखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। अगला छंद है इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् भुवन ब्रुवन् नरो विशुद्धमेत संततम् हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम्। अर्थात जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुरगुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के लिए मोह का नाश करने वाला है। अगला छंद है जो कि समापन है पूजा वसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभ पूजनम परम पठत प्रदोषे तस्य स्थिरान रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। अर्थात सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए शंभ पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं। इस प्रकार शिव तांडव स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की।